नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में हम बाल महाभारत कथा से शकुनी का प्रवेश पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। राजसूय यज्ञ करने के बाद तथा सम्राट की पदवी प्राप्त करने के पश्चात युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ सुखपूर्वक शासन करता रहा। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार ही काम करूंगा। पंक्तियों का अर्थ है कि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के समक्ष यह शपथ अर्थात कसम खाई कि आज से 13 बरस तक अर्थात 13 वर्ष तक मैं अपने किसी भी भाई बंधु को तथा कौरवों इत्यादि को बुरा नहीं कहूँगा। बुरा भला कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जिससे कि उन्हें बुरा लगे, क्योंकि इससे लोगों में, भाइयों में आपस में मनमुटाव बढ़ता है। मनमुटाव अर्थात उनमें उनके मन नहीं मिलते और वो एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। दुर्योधन ने और कौरवों की पूरी बात कभी नहीं टालूंगा अर्थात युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि दुर्योधन और अन्य कौरव जो मुझे कहेंगे मैं उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूंगा तथा कभी भी उनकी बात को नहीं टालूंगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुँचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। इस सब के स्मरण अर्थात याद करने से ही उसका दुख और भी असहाय हो उठा। असहाय का अर्थ है जिसे सहा ना जा सके। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगी थी। सौभाग्य का अर्थ जिसका भाग्य अच्छा हो। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज अर्थात एक दिन खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब युधिष्ठिर ने कसम की बात की कि वह 13 वर्ष तक किसी को बुरा भला नहीं कहेगा, तो अन्य पांडवों को भी उसकी यह बात उचित लगी कि हमें किसी भी झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार से युधिष्ठिर हमेशा को यह चिंता रहती थी कि वह कहीं किसी से झगड़ा ना हो जाए तथा उनकी शपथ ना टूट जाए। और दूसरी तरफ दुर्योधन को इस बात की चिंता थी कि राजसूय यज्ञ अर्थात सम्राट की पदवी प्राप्त करने के पश्चात पांडव और भी शक्तिशाली बन गए थे। उनकी यश और समृद्धि के विषय में याद करते ही उसे अत्यंत दुख होता था तथा उसे यही चिंता रहती थी कि वह और अधिक संसार में अपना नाम कमाते जा रहे हैं। इसी प्रकार तथा इसी चिंता में एक दिन वह अपने महल में खड़ा हुआ था तो उसके मामा शकुनी वहाँ पर आए, जिसका दुर्योधन को आभास अर्थात उन्हें पता भी न चला। शकुनी ने कहा, बेटा, यूँ चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला,
मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाठ बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आँखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं। मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। अर्थात जब शकुनी ने दुर्योधन से उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने कहा कि पांडवों की यश समृद्धि देखकर मुझे अत्यंत दुख होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो वे उपभोग कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति के प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? अर्थात दुर्योधन ने जब अपनी चिंता का कारण शकुनी को बताया तो शकुनी ने कहा कि तुम्हें अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए, अर्थात तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि पांडव तुम्हारे भाई हैं और उन्हें जो कुछ भी मिला है वह उनका ही अधिकार था। अर्थात जिस चीज़ पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है और उन्होंने अपनी शक्ति से ही अपने राज्य को बढ़ा लिया है। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और तुम्हारे पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त इत्यादि सब तुम्हारे पक्ष में हैं। यदि तुम चाहो तो इन सब की सहायता से पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अर्थात ये महारथी पूरे संसार को तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकते हैं। शकुनी की बात सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों ना कर दें? शकुनी ने कहा, युद्ध की बात ही न करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध की बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज से विजय पाई जा सके। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता से पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं? जब दुर्योधन ने कहा कि जब ये महारथी मेरे कदमों में पूरे संसार को ला सकते हैं तो हमें इंद्रप्रस्थ पर अर्थात पांडवों के साथ युद्ध कर देना चाहिए और इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई कर देनी चाहिए, हमला कर देना चाहिए। दुर्योधन की बात सुनकर शकुनी ने कहा, युद्ध एक खतरनाक काम है क्योंकि उसमें जान जाने का भी खतरा है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे बिना युद्ध के ही युधिष्ठिर की सारी संपत्ति तुम जीत सकते हो और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। शकुनी की बातें सुनकर दुर्योधन ने पूछा कि ऐसा क्या उपाय है? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो मैं एक मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूँगा। इन पंक्तियों का अर्थ है कि शकुनी ने दुर्योधन को बताया कि युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बहुत शौक है लेकिन उसे खेलना नहीं आता। मैं तुम्हारी तरफ से खेलकर उसका सारा राज्य, धन इत्यादि छीनकर तुम्हें
तुम्हारे हवाले कर दूंगा और इस प्रकार से तुम बिना युद्ध के ही युधिष्ठिर पर विजय प्राप्त कर पाओगे। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें किस बात की चिंता। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, यह उपाय ठीक नहीं जंच रहा है। मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय ठीक करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हें यह विचार त्याग देना चाहिए, यह उचित नहीं है। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो ईजाद नहीं किया नहीं है। ईजाद का अर्थ है शुरू किया या खोज करना, कि हमने तो उसे बनाया नहीं है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए अर्थात हार मान ली और दुर्योधन की बात मान गए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की आज्ञा भी दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। ऊपर की पंक्तियों में बताया है कि जब शकुनी ने धृतराष्ट्र को बताया कि आपका बेटा चिंतित है, तो धृतराष्ट्र ने उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। इस पर शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि पांडवों को चौसर के लिए बुलाया जाए, लेकिन धृतराष्ट्र चौसर के खेल के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पहले विदुर से सलाह कर लूं, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन दुर्योधन के जिद करने पर धृतराष्ट्र चौसर के खेल की अनुमति दे दी। धृतराष्ट्र दुर्योधन को मना नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से अपार स्नेह था, वह उसकी बात टाल नहीं सके। लेकिन आज्ञा देने के पश्चात भी धृतराष्ट्र ने चुपचाप से विदुर से इस विषय में सलाह की। तो विदुर ने कहा, राजन सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उसका असीम स्नेह उसकी कमजोरी थी, और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। युधिष्ठिर से सलाह करने जब धृतराष्ट्र ने विदुर से सलाह की, तो विदुर ने कहा कि मेरे विचार से चौसर का खेल उचित नहीं है, क्योंकि इससे सारे कुल का, सारे परिवार का नाश हो जाएगा और सब में आपसी मनमुटाव तथा झगड़े फसाद होंगे। इससे भारी विपदा अर्थात मुसीबत आ सकती है। लेकिन धृतराष्ट्र ने, क्योंकि दुर्योधन से अत्यधिक प्रेम करते थे तथा उसकी बात मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि विदुर, तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल का न्योता दो। धन्यवाद।